नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका साथी आज आप लोगों के लिए लेकर आया है एक और बिग अपडेट, जिसका आप इंतजार कर रहे थे कि गुरुजी ये सूचना तो आप दे दो तो पार ही पड़ जाए। तो आप लोगों का लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी ये बताएं कि इन सभी पदों की फाइनल लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी, कब तक हमें नियुक्ति, कब तक हमें ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। सारी बातों को लेकर चर्चा इस वीडियो में। कुछ लिखा है बोर्ड के ऊपर, कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अंत तक देखें, क्योंकि पूरी जानकारी कहीं आपके लिए मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। शुरुआत करें साथियों आज के इस सेशन की। राजस्थान चिकित्सा विभाग द्वारा जो 8 भर्तियां रनिंग में हैं, जिसमें से प्रोविजनल लिस्ट 2 भर्तियों की आ चुकी थी, 6 भर्तियां लगातार बची हुई थी। उन्हीं भर्तियों को लेकर चर्चा की कब तक फाइनल लिस्ट। आपको पता है कल की डेट में नर्सिंग ऑफिसर की सेकंड डीवी लिस्ट जारी हुई, उससे पहले अन्य पदों की सेकंड डीवी लिस्ट जारी हो चुकी थी, जिसमें असिस्टेंट रेडियोग्राफर, महिला स्वास्थ्य कर्ता, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन को लेकर ये फाइनल लिस्ट का अपन वेट कर रहे हैं। साथ ही नर्सिंग ऑफिसर का, नर्सिंग ऑफिसर की कल सेकंड डीवी लिस्ट जारी हुई थी 776 पदों की। सॉरी, कल नहीं परसों, क्योंकि आपके लिए एक दिन वीडियो लेट आना है। 776 पोस्ट पर सेकंड डीवी आ गया है। और सेकंड डीवी आने के बाद की गुरुजी आप फाइनल लिस्ट, साथ ही कट ऑफ का इंतजार करने लगे हैं मेरे प्यारे साथी, प्यारे बंधुओं। तो मैं आपको बता दूं कि असिस्टेंट रेडियोग्राफर, एएनएम, फार्मासिस्ट और एलटी सबकी सेकंड डीवी लिस्ट आ गई थी। उसके बाद भी एक चीज और, एक बिग अपडेट आप लोगों के लिए, आप थर्ड डीवी लिस्ट भी आ सकती है, लेकिन आचार संहिता लगने को है। इस वजह से थोड़ा कहीं ना कहीं असमंजस में सरकार संशय में है कि क्या फटाफट इतना जल्दी कार्रवाई हो सकती है। फिर भी सरकार सोच रही है कि हो सकता है कि एक लिस्ट और जारी कर दी जाए। फाइनल लिस्ट आपकी मैं बता दूं 30 सितंबर को आप लोगों की फाइनल लिस्ट, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, एएनएम, असिस्टेंट रेडियोग्राफर। समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। असिस्टेंट रेडियोग्राफर, एएनएम, फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की 30 सितंबर तक आपको प्रोविजनल लिस्ट देखने को मिलेगी। सेकंड सवाल है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए अपडेट किया था कि कल आपको पता है सेकंड डीवी लिस्ट आई, लेकिन इनकी जो फाइनल लिस्ट आनी है वो 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 2 या 3 अक्टूबर को आपको रिजल्ट फाइनल लिस्ट आपको देखने को मिलेगी। किस किस का सिलेक्शन, कौन कौन है वो किस्मत वाला जिसका नाम 8750 की सूची में आ जाएगा, वो सभी किस्मत वाले आपको 2 या 3 अक्टूबर को आपको देखने को मिलेंगे। मित्रों समझ पा रहे होंगे जो कि समझाने की पूरी पूरी मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सरल और साधारण भाषा में। आप लोगों के लिए आपको पता है कि मैंने पूरा डाटा आप लोगों को प्रोवाइड करवाया है, पूरी भर्ती रनिंग में रही है जब से शुरू से लेके और लास्ट तक। तीसरा सवाल हमारा आता है कि फाइनल लिस्ट कब तक आएगी, प्रोविजनल लिस्ट कब तक। तो मैं आपको बता दूं जो फाइनल लिस्ट है वो आप लोगों की आने को है। मैंने तारीख वाइज बताई है, लेकिन आपको मैं बात करूंगी तो एक सिंपल सा एक जवाब दूंगा कि 7 अक्टूबर को लगेगी आचार संहिता। 7 अक्टूबर को आचार संहिता, इससे पहले पहले फाइनल लिस्ट जारी, इससे पहले फाइनल लिस्ट जारी हो जाएगी। तो आप लोग अंदाजा, मैंने आपको तारीखें बताई है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम कहीं टाइम लगता है, कहीं और समस्या आती है। तो 7 अक्टूबर से पहले पहले आप लोगों को फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी। एक सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल मैं एक और आप लोगों के लिए बात करूंगा, उससे पहले कि प्रोविजनल लिस्ट प्लस नियुक्ति। प्रोविजनल लिस्ट आपकी, फाइनल लिस्ट मैंने बताई है, नियुक्ति कब तक देंगे। अब गुरुजी आचार संहिता, मान लीजिए कि 6 तारीख को आपकी प्रोविजनल लिस्ट आती है, फाइनल लिस्ट आती है, नियुक्ति क्या 6 तारीख को ही दे देंगे? नहीं, 7 को लगेगी आचार संहिता। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आ गया है और आप लोगों का सिलेक्शन हो गया है, तो फिर आचार संहिता उस पर कोई प्रभाव नहीं डालती, कोई फर्क नहीं डालती, और आपको ज्वाइनिंग आचार संहिता में दे दी जाएगी। लेकिन एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को कि सरकार ये कोशिश कर रही है कि आपको नियुक्ति 7 अक्टूबर से पहले दे दी जाए। अगर आपको 7 अक्टूबर से पहले नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो फिर आपका जो नियुक्ति है, जो आपकी ज्वाइनिंग है, वो जाने वाली है मित्रों नवंबर के महीने में। फिर फिर आपको नवंबर के महीने में नियुक्ति नहीं दी जाएगी। तो हम भी ये चाहते हैं कि सरकार भी ये चाहती है कि नियुक्ति 7 अक्टूबर से पहले। लेकिन अगर आपका काम पेंडिंग रह जाता है किसी स्थिति में, किसी परिस्थिति में, और 7 अक्टूबर तक आपका रिजल्ट ही आता है और आपको नियुक्ति नहीं दी जाती है, तो फिर आपको मिलने वाली है नियुक्ति नवंबर के महीने में। समझ पा रहे होंगे जो मैं समझाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। अब आपके मान लीजिए फाइनल लिस्ट आती है 7 तारीख को, तो फिर आपको नियुक्ति मिलेगी नवंबर में। लेकिन आपकी फाइनल लिस्ट आनी है 30 तारीख तक। तो इन 4 पदों की, असिस्टेंट रेडियोग्राफर, एएनएम, फार्मासिस्ट, एलटी और नर्सिंग ऑफिसर की 2 या 3 तारीख को आपको फाइनल लिस्ट देखने को मिलेगी। अब एक बड़ा सवाल कि पद बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे।
आप लोगों के बहुत से कमेंट्स आते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पद बढ़ेंगे, संख्या मैंने आपको बताई, हालांकि संख्या मेरी गलत हो सकती है, लेकिन मैंने कहा था कि पद बढ़ेंगे और संख्या मैंने आपको दी थी जो मेरे को सूचना थी उस आधार पे। लेकिन संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, पद आपके बड़े हैं। आपको देखना है जैसे कि नर्सिंग ऑफिसर में 87 जो 50 वैकेंसी थी, लेकिन कम से कम आप देखना कि जो फाइनल लिस्ट आएगी वो कितने लोगों की आती है, बढ़कर आएगी। अब मैं आपको संख्या तो खैर नहीं बताऊंगा, संख्या फिर ऊपर नीचे हो जाएगी, लेकिन पद बढ़ के आएंगे। आप लोग देखना फाइनल लिस्ट जब जारी होगी तो पद उसमें आपको बढ़े हुए दिखेंगे, क्योंकि आप लोगों के लगातार उल्टे पुल्टे कमेंट्स भी आना शुरू हो गए थे, गुरुजी आपने कहा था पद बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। मेरे को कल तक भी ये सूचना थी कि पद बढ़ेंगे, पद बढ़ेंगे। अब आप लोगों को 8750 जो जिन्होंने लगभग 14,000 लोगों का डीबी करवाया गया शुरू में, जो 13,125 का अपन डाटा लेके चल रहे हैं, तो 14,000 में काउंट होगा, 14,000 का डीबी करवाया गया है। और उसके अलावा 776 जो परिवेदना और पेंडिंग वाले थे उनका डीबी करवा दिया गया है। अब आप लोग समझ जाओ कि आपकी जो पोस्ट आने वाली है, बढ़ी हुई पोस्ट आएंगी, तो 13,125 से कितनी ज्यादा उधर बढ़ी थी डीबी में, वो सारी पोस्टें नर्सिंग ऑफिसर में जुड़कर आने वाली है। साथ ही अन्य पदों पर भी कुछ आपको जो अन्य पद है इनमें भी कुछ पदों की संख्या आपको बढ़ी हुई दिख सकती है मित्रों। तो फाइनल लिस्ट का वेट करें, जिन जिनका फाइनल लिस्ट आएगी आप लोग देखते जाएं किसमें कितना कितना पद बढ़ा है मित्रों। बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, ये आप निराश ना हो, उदास ना हो। पूरा जो आपको बता दिया जाता है डाटा, ये अपना जो चैनल है बिल्कुल ऑफिशियली चैनल है, जो आपको जानकारी दी जाएगी ऑथेंटिक सटीक, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। तो आप लोग घबराए नहीं, आप लोग पद वृद्धि को लेकर बड़े आप असमंजस की स्थिति में थे कि साहब किसी चैनल है, कोई चैनल है या स्टडी, उसने बताया है कि 5,000 पद बढ़ेंगे, 6,000 पद बढ़ेंगे। लेकिन मित्रों मैंने संख्या भी आप लोगों के लिए ही बताई थी जो मेरे को सूचना थी जितनी, लेकिन अभी सूचना एक और है कि पद जो बढ़ने हैं वो बढ़ेंगे। अब जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें पद वृद्धि आपको देखने को मिलने वाली है, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो अब जो बातें समझाई वो सब समझ में आ गई होगी। बस ये हो सकता है कि पद बढ़ के आ रहे हैं, इस वजह से भी कुछ देरी का कारण पद बढ़ना भी है, पद वृद्धि कुछ कारण है। इसलिए एक चीज बता दूं आपको कि घबराए नहीं, 1 महीना इतना लंबा टाइम हमने निकाला है, तो 1 महीना हम और निकाल सकते हैं, लेकिन पद बढ़ के जाने चाहिए। किसी भाई का भला हो जाए जो अंत में कहीं थोड़ा बहुत रुक रहा हो, वो आ जाएगा उसमें, तो कोई बात नहीं, ज्वाइनिंग हम नवंबर में ले लेंगे, लेकिन हमारे पद बढ़ के ही आने चाहिए। इसलिए मित्रों पद बढ़ जाए तो आप लोगों की खुशी की बात है, तो आप लोग मुझे जरूर बताएंगे सर पद बढ़कर आए हैं। अगर पद बढ़ के आते हैं तो फिर तो आप लोग भी इस चैनल के साथ जुड़ेंगे, आप लोगों को एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ वास्तव में सर ने कहा था कि पद बढ़ने वाले हैं। तो मित्रों आज की ये जानकारी थी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है क्योंकि ये जानकारी मैंने सरल साधारण एक अपने सभी को मैं क्या करता हूँ, जब मैं कोई भी बात आपको बताता हूँ, कोई भी जानकारी देता हूँ, तो वो कैंडिडेट मैं अपने आप को अज्यूम कर लेता हूँ कि मैं वो कैंडिडेट हूँ। जैसे मैंने कोई वीडियो दिया चिकित्सा विभाग का, तो मैं खुद चिकित्सा विभाग का एक मान लेता हूँ कि अपने आप में कैंडिडेट हूँ। जैसे मैंने किसी बीएसटी से अभ्यर्थी दिया तो मान लेता हूँ बीएसटी का अभ्यर्थी हूँ। मैं संविदा कर्मियों के लिए लेकर अपडेट आता हूँ तो उनको लिए मान लेता हूँ मैं भी एक संविदा कर्मी हूँ। इस आधार पर जब मैं अपने आप को आपकी जगह रखता हूँ तो एक साधारण और सरल भाषा में ही आपको समझाने की कोशिश करता हूँ मित्रों, समझ पा रहे होंगे। उसके अलावा मैं बात करूं कि जो ये आप लोगों की जो भर्ती थी राजस्थान में रनिंग में चली, एक लंबी लंबी भर्ती में मान सकता हूँ इसको, लंबी इसकी प्रोसेस चली। ये क्योंकि लंबी प्रोसेस का कारण ये भी रहा कि पद ज्यादा थे, अलग अलग पदों पे अलग अलग हिसाब से कार्रवाई हो रही थी। फिर बार बार बीच में फर्जी डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आए तो उनको लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ। भर्ती अटकी चली, लेकिन अभी फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है मित्रों। तो अब तो आप लोगों का जिन जिनका सिलेक्शन होना है वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। पद बढ़ के आएंगे, ये लो आप निराश ना हो। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। खुश रहें, मस्त रहें, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। तब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।